पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के आज के सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भगवान की कृपा का कोटि कोटि धन्यवाद कि आज हम फिर से एक बार इस मीटिंग में मिल रहे हैं। कल हमने 7वां अध्याय पढ़ा था। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग के बारे में बताया गया। भगवान ने अपने काफी बड़े बड़े रहस्य खोल के इस अध्याय के अंदर हमें बताए। उसका सार यही था कि एक परमात्मा तत्व के अलावा, एक भगवान के अलावा और दूसरा कहीं भी किसी भी तरह से कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, मल्टीपल टाइप का जो दुनिया दिखाई देती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही अलग अलग रूप हैं और दूसरा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो जड़ प्रकृति अष्टधा प्रकृति है वो भी मेरी ही प्रकृति है और जो चेतन प्रकृति है वो भी मेरी प्रकृति है। इन दोनों के संयोग से सारी सृष्टि बनी हुई है, तो ये भी सब मैं ही हूँ। फिर उन्होंने ये बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो मेरा भजन नहीं करते। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। उन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। फिर उसके बाद भगवान ने ये कहा कि भाई जब मैं अवतार लेके आता हूँ, सगुण साकार रूप में आता हूँ, तो
लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि मैं अपनी योग माया से अपने आप को ढक के रखता हूँ। फिर भी जो बहुत से लोग होते हैं वो मुझे फिर भी पहचान जाते हैं, जो अनन्य, जो मुझे पहचान जाते हैं वो फिर मेरे अनन्य शरण हो जाते हैं और मेरी भक्ति करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा था कि राग द्वेष से रहित होकर कुछ लोग जब अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए, जैसे वृद्धावस्था है, जन्म है, मरण है, इन चीज़ों में बहुत कष्ट होता है, रोग है, इन सारे रोगों से, इन सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए कोई कोई मुझे जानने का, मेरी शरण में आने का प्रयास करते हैं। और जो ऐसे मेरी शरण में आ जाते हैं तो वो मुझे पूरी तरह से जान जाते हैं, मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं। ये बताते हुए उन्होंने कहा कि वो संपूर्ण ब्रह्म को जान जाते हैं, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं, पूरे अध्यात्म को जान जाते हैं और अंतकाल में, अपने प्रयाण काल में, यानी जो मृत्यु के समय में, वो मुझे अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैव सहित पूरी तरह से जान जाते हैं। ऐसा कह के भगवान ने वहां पर विराम दे दिया। अब आज जो 8वां अध्याय है इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग इसका नाम क्यों है? अक्षर कहते हैं जो कभी नाश ना होता। अक्षर, अ मतलब नहीं, क्षर मतलब नाश, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा ब्रह्म, ऐसा परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, उसके बारे में बताया गया। जो इस प्रकार के ब्रह्म को जान जाता है उसका परमात्मा से संयोग हो जाता है, योग हो जाता है। तो इसलिए आज के अध्याय का नाम रहेगा अक्षर ब्रह्म योग, उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आगे जा रहे हैं, सब्जेक्ट थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगेगा शायद टफ होता जा रहा है, लेकिन टफ नहीं है, एक दूसरे से काफी ज्यादा मिले जुले सब्जेक्ट्स हैं। आज के चैप्टर की शुरुआत अर्जुन के एक प्रश्न से हुई, और वो प्रश्न ऐसा है जो हम सबके मन में भी उठ रहा था। क्योंकि जब भगवान ने कहा कि मेरे भक्त मुझे ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सहित जान जाते हैं, प्रयाण काल में भी जान जाते हैं, तो फिर वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रश्न हमारे मन में भी था कि ये इतने सारे शब्द नए नए आ गए, इनका मतलब क्या हुआ? तो अर्जुन ने भी आज इन्हीं प्रश्नों के साथ एक और प्रश्न भी साथ में जोड़ा, और उसके साथ इस अध्याय की शुरुआत हुई। अर्जुन ने कहा, किम ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम, अधिदैवम, ये सारी चीजें क्या है? इस तरह का प्रश्न पूछा। और एक प्रश्न और भी पूछा कि आप ये बताएं कि आखिरी समय में आप जानने में कैसे आओगे? आपने कहा कि जो आखिरी समय में मुझे जान जाए, आखिरी समय में मुझे याद कर ले, तो आप आखिरी समय में याद कैसे आओगे? तो इस तरह से ये टोटल 7 प्रश्न अर्जुन ने 2 श्लोकों के अंदर, पहले और दूसरे के अंदर पूछे। अब अगले 2 श्लोकों के आगे, अगले 2 श्लोकों में भगवान इनका उत्तर देंगे धीरे धीरे। पहले तो उन्होंने ये कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अक्षरम परमम ब्रह्म, असल में जैसे कल शाम को एक प्रश्न के उत्तर में फिर ये चर्चा आ गई थी बाय चांस कि ब्रह्म का अर्थ कई प्रकार से हो सकता है। ब्रह्म जो गीता जी में परमात्मा के लिए भी यूज किया, जो निराकार, निर्गुण, निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसके लिए। दूसरा, ब्रह्मा जी के लिए भी ब्रह्म कहा, कई जगह प्रकृति के लिए भी ब्रह्म कहा, और ब्राह्मण के लिए भी ब्रह्म कहा। तो यहाँ पे कौन से ब्रह्म की भगवान बात करना चाहते हैं? तो भगवान ने क्लियर किया, अक्षरम परमम ब्रह्म,
जो परम अक्षर है, अक्षर मतलब अविनाशी, परम सत्ता, अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, उसका नाम है ब्रह्म। तो यहाँ इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि भगवान कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो खुद अपनी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान खुद सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। तो उन्होंने कहा कि अक्षरम ब्रह्म परमम, और स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म किसको कहेंगे? वो स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव मतलब, स्व का मतलब है खुद, स्वयं, भाव मतलब होना, खुद का होना, अर्थात हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी जो कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा, मैं आत्मा, उसका नाम है अध्यात्म। इसलिए आत्म तत्व को जानने के जितने भी ग्रंथ होंगे उनका नाम आध्यात्मिक ग्रंथ कहलाता है। इस मार्ग को अध्यात्म का मार्ग कहते हैं, जो आत्मा को अपनी पहचान कराता है, अध्यात्म कहलाता है। यहाँ पर अपने होने को अध्यात्म कहा गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए इन सारे शब्दों में ना अधि अधि लगा हुआ है। अधि का मतलब होता है रिलेटेड टू। अध्यात्म का मतलब अधि प्लस आत्मा, आत्मा से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो अध्यात्म होगा। चाहे वो कोई ग्रंथ होगा तो अध्यात्म होगा, चाहे कोई चर्चा होगी तो अध्यात्म चर्चा होगी, कोई मार्ग होगा तो अध्यात्म होगा, साधन होगा तो अध्यात्म होगा। और आत्मा खुद अपना जो होना है वो अध्यात्म होगा। तो यहाँ भगवान ने कहा स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वभाव स्वभाव। तीसरा ये कहा भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। कर्म किसको कहते हैं? यहाँ बहुत अच्छी डेफिनेशन भगवान ने कर्म की दी। उन्होंने कहा भूत भाव उद्भव करह। भूत भाव यानी प्राणी भाव, जीव भाव। सच्चिदानंद परमात्मा है, वो जब जीव बनते हैं, जब सच्चिदानंद परमात्मा में से जीव भाव प्रकट होता है तो उसमें एक भगवान को एक संकल्प करना होता है। जब सृष्टि, जब प्रलय के समय में कुछ भी नहीं रहता, एक परमात्मा रहते हैं, महाप्रलय हो जाने के बाद एक परमात्मा रहते हैं बस। वो परमात्मा एक बार एक संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। उनका ये जो संकल्प है यही सबसे बड़ा त्याग है, यही सबसे बड़ा विसर्ग है। विसर्ग का मतलब त्याग भी होता है, जिसके कारण सारे भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण जीव भाव में आ जाते हैं, जीव बन जाते हैं। भूत भाव उद्भव मतलब उत्पत्ति, उद्भव कर रहा, विसर्ग, विसर्ग ये वाला विसर्ग, ये वाला संकल्प भगवान का कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, इस प्रकार का संकल्प। देखिए भगवान है सच्चिदानंद, निर्विकार, एकदम शुद्ध। उसको अकेलेपन ने क्या परेशान किया होगा? कहने की बात है कि भगवान अकेले हो गए थे, उन्होंने सोचा कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, अकेले मन नहीं लगता, एकाकी न रमते। ऐसा नहीं है। भगवान जब कुछ लीला करना चाहते हैं, जब कुछ कुछ भी चाहते हैं, तो उनको ये संकल्प करना पड़ा। इस संकल्प करके उनको अपने से थोड़ा सा, अपने उस सच्चिदानंद रूप को थोड़ा सा तिरोहित करना पड़ा, थोड़ा सा छिपाना पड़ा, और तभी जाके वो जीव बने। उनका ये सच्चिदानंद से जीव भाव तक पहुंचना एक बहुत बड़ा त्याग था। तो उस त्याग का नाम इन्होंने रखा कर्म। कर्म क्यों रखा? क्योंकि उसके बाद ही सारे कर्मों की परंपरा स्टार्ट हुई। सारे कर्मों की परंपरा उसके बाद स्टार्ट हुई, जब से जीव बना, जब ते जीव भयो संसारी, तब से। तो यहाँ पे हो गया ब्रह्म परम अक्षर है, उसके बाद अध्यात्म अपना होना है, और कर्म जो है भगवान का वो आदि संकल्प जिसके कारण सृष्टि हुई, वो एक त्याग की तरह से था। तो उस विसर्ग का नाम है कर्म। अब बाकी के तीन चीजों को कहते हैं अधिभूतम क्षरो भाव। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अधिभूतम क्षरो भावो। आप देखें, आशीष यानी चेक कर लेंगे।
पे ठीक है चाचा जी, आवाज बाकी जगह ठीक आ रही है। अपना थोड़ा सा नेट देख लीजिए जिसकी आवाज नहीं आ रही। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृताम वर। अधिभूत किसको कहते हैं? उन्होंने कहा कि ये जो क्षर भाव है, क्षर भाव मतलब जो नाशवान प्रकृति है, अपरा प्रकृति, ये क्षर है। क्षर मतलब नाशवान है, अपरा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सारी जो अपरा प्रकृति है ये क्षर है। तो इस पंचभूतों से बनी हुई जितनी भी सृष्टि है वो अधिभूत कहलाई, अधिभूत क्षर भाव। आगे जाके इसको इनको जो अलग अलग कहेंगे तो एक क्षर एक अक्षर भी कहेंगे 15वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी कहेंगे। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षर है, उसी का नाम यहाँ पर अधिभूत लिखा। अधिभूत भी वास्तव में अगर देखा जाए तो अलग से कुछ नहीं है। भगवान ने कहा था ये मेरी प्रकृति है, अपरेयम इतस्पन्याम प्रकृति विद्धि में परा। ये मैं प्रकृति कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति अपरा, मेरी प्रकृति परा। जीव भी मेरी प्रकृति और अपरा भी मेरी प्रकृति। तो भगवान की प्रकृति है तो भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए यहाँ भी ये भी भगवान का ही स्वरूप है। उसके बाद अधिदैव की बात आई। अधिदैव क्या है? उन्होंने कहा कि जो आदि पुरुष हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा या उसको प्रजापति या ब्रह्मा, इतने सारे नाम हैं जिन्होंने ये सारी जगत की सृष्टि भगवान की प्रेरणा से की। उस दिव्य पुरुष का नाम है अधिदैव। अधिदैव का मतलब प्रजापति ब्रह्मा। वो भी क्योंकि भगवान की शक्ति से ही काम कर रहे हैं, भगवान की प्रेरणा से काम कर रहे हैं, तो वो भी भगवान का ही एक स्वरूप है। फिर उसके बाद आ गया अधियज्ञ। अधियज्ञो अहमेवात्र। अधियज्ञ तो मैं खुद ही हूं। यज्ञ रूप भगवान होते हैं। अंकल कट रही है बहुत आवाज आज। राधे राधे राधे। आप अपना कनेक्शन चेक करें, हम लोग को ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। आप अपना कनेक्शन चेक करें। आवाज बिल्कुल ठीक आ कट रही रही है है, आवाज। ठीक, हमारे पास बहुत आपकी बात अच्छी ठीक आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। चेक करो प्लीज। हमें ठीक आ रही है। ठीक आ रही है तो इसका मतलब जिस चीज को नहीं आ रही है वो थोड़ा सा चेक कर ले प्लीज अपना, ठीक है? तो भगवान आप कहते भी हैं कि ठीक है। अहम एव अत्र, मैं ही यहाँ पर हूँ। किस रूप में? अंतर्यामी रूप में, भगवान के रूप में, हर शरीर के रूप में, देहे, देह में, शरीर में। अच्छा, इस श्लोक में अहमेव अत्र, ये जो शब्द है ना, ये जो पद है अहम एव अत्र, यहाँ पर मैं ही हूं, ये सबके साथ लगा के देख सकते हैं आप कि अध्यात्म भी मैं ही हूं, अहमेवात्र ना। जो अध्यात्म क्या है? अहमेवात्र, वो यहाँ पे मैं ही हूं। उसके बाद कर्म, वो भी मैं ही हूं। अधिदैव, वो भी मैं ही हूं। इस तरह से सब चीजों के साथ अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ, ये सब कुछ मैं ही हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने 6 शब्दों की अपनी अपनी एक डेफिनेशन भगवान ने सारी बताई कि मैं ये क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें आप देखिए कि 3 चीजें होती हैं। एक होता है जगत है अपरा प्रकृति, एक होती है परा प्रकृति, और एक होता है परमात्मा, जिनकी ये दोनों प्रकृतियां हैं। तो जो परमात्मा है, वो जो ब्रह्म है या जो परमात्मा है, उसमें 2 चीजें आ गई, ब्रह्म और अधियज्ञ। ये दोनों भगवान का रूप हो गए, है ना, जो स्वयं भगवान हो गए। उसके बाद जीव जो है अध्यात्म और अधिदैव के रूप में हो गए, और जगत जो है वो कर्म और अधिभूत के रूप में हो गया। ये सारा का सारा मिला के एक ही ब्रह्म का एक्सप्रेशन है। इसका उदाहरण स्वामी जी बहुत सुंदर दिया करते थे। कहते थे जैसे एक जल तत्व होता है, वो अलग अलग रूपों में रह सकता है। तो परमाणु रूप से जब रहता है तो उसको हम ब्रह्म कह देते हैं। उसके बाद जब भाप रूप से होता है वो अधियज्ञ कहलाता है।
उसके बाद जब वर्षा के जब बादल के रूप में होता है अधिदैव कहलाता है। बादल के बाद जो वर्षा की क्रिया होती है उसको कर्म कह देते हैं, और वर्षा में जो बूंदें होती हैं उनको अधिभूत कह देते हैं, और जो बर्फ होती है उसको आप बर्फ को अधिभूत कह देते हैं, बूंदों को अध्यात्म कह देते हैं, जो ड्रॉप्स हैं वो आत्मा। तो इसी तरह से एक तरह उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जल का ही रूप है, क्योंकि जल के अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसी तरह से भगवान की अलग अलग फॉर्म्स, ये 6 की 6 चीजें हैं। यहाँ 7वां प्रश्न जो अर्जुन का है वो है कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आओगे। डॉक्टर साहब, हाँ जी, ये प्लीज, ये जो था एक तो अपरा आपने कह दिया कि हर भाव वाले अधिभूत जो हैं हाँ ये जी। तो अपरा में आ गए, परा में ये दोनों आ गए, अधिदैव और अधियज्ञ। हाँ, जो ब्रह्मा है और आत्मा है वो दोनों उसमें आ गए, परा में जीव में, जीव, हाँ हाँ, परा प्रकृति। ये भगवान जी है, दोनों ही भगवान जी है। ये भी भगवान का ही रूप है, ब्रह्मा जी भी भगवान का ही रूप है ना, जो ब्रह्मा जी हैं, और फिर जो जीव बने ये सारे के सारे अधिदैव के रूप में आ गए। अच्छा, ठीक अंकल है। एक बार अधियज्ञ फिर से बता दीजिए। अधियज्ञ भगवान ने कहा कि मैं स्वयं अंतर्यामी रूप से हर शरीर के अंदर अधियज्ञ हूँ, और उसके अलावा जो ब्रह्म है वो तो अधियज्ञ है, वो तो ब्रह्म तो स्वयं ब्रह्म है ही। तो ये दोनों ब्रह्म का रूप है, अधियज्ञ भी और ब्रह्म भी। ओके, ठीक है। और अधिभूत जो होता है वो ये जीव जो जगत होता है, जो अधिभूत जगत हो गया, और कर्म भी अधिभूत हो गया, वो भी प्रकृति का हिस्सा हो गया। तो ये 6 की 6 चीजें इन 3 चीजों में डिवाइड हो गई। तो ये तीनों सब मिला के समग्र रूप भगवान का बनता है। 7वें अध्याय में जो एक कंसेप्ट था समग्र रूप का, तो वो समग्र रूप का कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे आके वो क्लियर किया भगवान ने। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद अब भगवान ने कहा कि 8वें जो 5 और 6 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मेरा सुमिरन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, अंतकाले च माम एव, केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ जाता है, तो होता क्या है, यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो इस प्रकार से जाता है शरीर छोड़ के, तो वो निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होता है। उसका कारण अगले श्लोक में बताया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव को याद करता हुआ मनुष्य अंत काल में शरीर छोड़ता है, प्राण छोड़ता है, उस भाव में भावित रहता हुआ वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। एक ये मैं आपको बताता हूँ, इसका एक कहावत है ना, अंतमति सो गति, यह उसका एक डिटेल्ड वर्जन आप समझ लीजिए। भगवान ने प्राणियों को, हम मनुष्यों को शरीर दिया, इसलिए दिया कि हम इस शरीर के रहते रहते भगवत प्राप्ति कर ले, भगवान की प्राप्ति कर ले, अपना कल्याण कर ले। मान लीजिए पूरा जीवन बीत गया, कुछ काम नहीं हो पाया, तो भगवान एक बहुत बड़ी कंसेशन प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए दे रहे हैं कि चलो दुनिया में आपने जिंदगी भर कुछ भी ना किया हो, तो भी अगर अंतकाल में आप मुझे याद करते हुए जाओगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। अंतकाल में जिस जिस चीज को याद करते हुए जाओगे उस को प्राप्त हो जाओगे। अब ये बहुत बड़ी छूट लगती है, ऐसा लगता है कि हमने जिंदगी भर कुछ ना किया, तो चलो लास्ट में भगवान को याद कर लेंगे, या जो चीज हम इस जन्म में अचीव नहीं कर पाए तो उस चीज को अचीव करने के लिए उस चीज को याद कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होता नहीं, ऐसा होता है सदा तद भाव भावितः। अगर हमेशा उस भाव से भावित रहोगे तभी होता है ऐसा कि अंत काल में वही चीज याद आती है जो आपने जिंदगी भर किया होता है। अगर आपने जिंदगी भर अपना काम, अपना जो ध्यान बिजनेस में ही लगाया होता है, तो आखिर में बिजनेस की बातें याद आती हैं, भगवान याद नहीं आ पाते।
ऐसी हमने बहुत से किस्से, बहुत सी घटनाएं सुनी हुई है। कहते हैं कि एक व्यक्ति कोई बिल्कुल अपनी आखिरी सांस गिन रहा था और बिल्कुल निडाल सा बिस्तर पे पड़ा था। उसके सारे घर वाले, पत्नी, दोनों बच्चे, दोनों बेटे अपने आसपास खड़े थे। तो उसने पहले एक बेटे को देखा, उसने कहा हाँ बाबा मैं यहाँ पे हूँ। उसने फिर जब दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसने कहा हाँ मैं यहाँ पे हूँ। तो कहता है अरे नालायको, दोनों यहाँ हो तो दुकान पे कौन है? तो वही अंत में वही याद आया उसको, तो कहानी याद आ रही। ऐसे मैंने एक और सुना था, कहते कि एक बूढ़ा व्यक्ति ना बिल्कुल मरने वाला था। इसी तरह से सारा परिवार आसपास खड़ा था, न जाने क्यों उसके प्राण अटके हुए थे, प्राण निकल नहीं रहे। बस वो कुछ जुबान बंद हो गई थी, आंखें बंद थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, कह भी नहीं पा रहा था। बार बार उसका राइट हैंड थोड़ा सा ऊपर उठता था, फिर नीचे चला जाता था, ऊपर उठता फिर नीचे गिर जाता। तो सब कहते थे देखो बाबा कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अब कुछ कह नहीं पा रहे, बेचारे क्या कहते हैं, क्या इनके कोई प्राण किसी चीज में अटक गए। जैसा एक हम मानते हैं, हमारी मान्यता है ना कि कहीं के प्राण अटके होते हैं किसी चीज में, तो जब तक वो चीज पूरी नहीं होती तब तक प्राण नहीं निकल रहे, तो कष्ट हो रहा होगा। तो सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे क्या होगा, कैसे होगा। इतने में पड़ोस का कोई उनका दोस्त था बाबा का, वो आ गया। तो उसने क्या किया, उसने एक बीड़ी सुलगा के उनके हाथ में पकड़ा दी। उन्होंने बीड़ी उठा के मुंह से लगाई और अपना प्राण निकल गए। तो उनका ध्यान वहां अटका हुआ था। तो कहने का मतलब है कि अंत काल में, तो इसलिए कहते हैं कि जब लास्ट स्टेजेस हो तो उस समय उस मनुष्य को भगवान का नाम सुनाओ। अगर उसके आगे कीर्तन करो, उसके साथ कीर्तन की कोई कैसेट लगा दो, भजन चला दो, और जीवन में उसने जहां भी श्रद्धा रखी हो, जो जिस भी देवी देवता का उपासक हो, उसके भजन, उसकी मूर्ति सामने रख दो। अगर देखने लायक होगा तो देख लेगा, नहीं तो अगर गीता जी को जानने वाला है तो गीता के श्लोक सुना दो। खासतौर से कहते हैं कि 8वां अध्याय तो मरने वाले व्यक्ति को जरूर सुना दो, जो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो 8वां अध्याय सुनाने की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इसमें अंत काल की गति का वर्णन किया हुआ है। तो एक भाव है, वैसे तो गीता का कोई भी श्लोक सुना दो, गीता तो अपने आप में पवित्र करने वाली है। और अंतकाल सुधर जाए उसके लिए कहते हैं कि कोई अगर संत कोई एक बार उनको दर्शन दे दे, मरने वाले प्राणी को, या यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर किसी की अर्थी को कोई संत देख ले, कोई जलती हुई चिता को संत देख ले तो कल्याण हो जाता है। इस तरह की बातें मैंने सुनी है। जो परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को जानने वाले लोग हैं वो जरूर जानते होंगे कि स्वामी जी की खिड़की एक गंगा साइड पे खुलती थी, गंगा किनारे साइड पे खुलती थी। वहां से दूर एक शमशान घाट दिखता था। जब कोई अर्थी वहां जल रही होती थी तो स्वामी जी को बुला के गंगा वहां पे खिड़की से वो कहते थे कि स्वामी जी एक बार ये देख लो, एक बार दर्शन कर लो, एक बार आप दर्शन दे दो। तो ऐसा ही करते थे वो। तो ये भी एक बात होती है। बल्कि वहां तो ऐसा था कि वहां से अगर कोई जो चिता जो शमशान जो बॉडी को लेके जाते थे, अर्थी को लेके जाते थे, तो उनकी खिड़की के नीचे से वहां माथा टिका के तब लेके जाते थे। इतनी इंपॉर्टेंस होती है संत की भी। तो अंतकाल सुधर जाए किसी तरह से, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि याद रखना है कि अंतकाल कैसे सुधरेगा, जब आपने हर क्षण को अंतकाल समझा होगा तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्षण मरता है तब दूसरा क्षण मिलता है। या आप ये समझ लीजिए कि एक सांस बाहर निकलती है तब दूसरी सांस अंदर आती है। मेडिकली भी मैंने देखा है कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू शुरू में सांस नहीं लेता, जो उसकी पहली सांस अंदर आती है तो पहली सांस अंदर खींचता है। इंस्पिरेशन जो होता है ना, अंदर खींचने वाली सांस, वो पहली सांस होती है। और जब शरीर शांत होता है तो सांस बाहर निकलती है। तो हर सांस का अंदर जाना
जीवन है, हर सांस का बाहर आना मृत्यु है, हर सांस का बाहर आना अंतकाल। एक बार सांस बाहर गई, दोबारा अंदर आए कि ना आए कुछ नहीं पता। तो इसलिए हर श्वास को अपना अंतकाल समझ के हर श्वास के साथ भगवान का नाम लेना है, ये हमने टारगेट बनाना है। और हर श्वास के साथ भी क्यों, आप ये समझ लें, हर क्षण हर धड़कन के साथ भगवान का नाम लेना है। हमारा जीवन तो ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें 86,400 सेकेंड्स रोज हमारे खाते में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगले दिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, अगले दिन बिल्कुल जीरो हो जाता है, फिर दोबारा से आते हैं। तो उसमें क्या करें, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करें, ज्यादा से ज्यादा उसको खर्च क्या मतलब ऐसा यूटिलाइज करें, उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, जिससे कि हमारा जो सेविंग है वो बढ़ती जाए। जितना ज्यादा आपने यूटिलाइज कर लिया, जितना आपने नाम जप कर लिया, जितना आपने भगवान का सुमिरन कर लिया, जितना आपने स्वाध्याय कर लिया, वही अपने साथ जाएगा। या आपने जितना यज्ञ दान तप कर लिया, यहां से आपके पास जो कुछ भी मिला, जो आप देते हो केवल वही लेके जा सकते हो। जो हमने दिया है केवल वही लेके जा सकते हैं, जो हमने सोसाइटी को दिया है, जो हमने भगवान को दिया है, केवल वही हम अपने साथ लेके जा सकते हैं। बाकी और कुछ भी साथ ले जाने का कोई वही नहीं है, नियम ही नहीं है। या तो छोड़ के जाओ, या तो खर्च करके जाओ, यूटिलाइज करके जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि आप हर क्षण को, हर श्वास को, क्योंकि आखिरी समय मान के चलें, अंतकाल मान के चलें, तभी अंतकाल सुधरेगा, तभी हम अंतकाल में भगवान का नाम ले पाएंगे। एक बहुत सुंदर शेर था, मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिंदगी सारी कटी इश्के बुता में मोमिन। इश्के बुता मतलब बुत परस्ती, यानी मूर्ति पूजा। एक किसी मुसलमान शायर का, उसका कि सारी जिंदगी तो आप बुत परस्ती करते रहे या सिर्फ दुनिया की पूजा करते रहे, एक तरह से आप ये कह दीजिए। जिंदगी सारी कटी इश्के बुता में मोमिन। अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? आखिरी वक्त में हम सोचे कि हम बस अब एकदम से सुधर जाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल काम। तो इसलिए कहा गया कि अब आखिरी वक्त को याद रखें और हर क्षण को अपना आखिरी क्षण समझ के बस एक नीति में एक श्लोक आता है कि गृहीत इव केशेषु धर्म मृत कालेन गृहीत्वा, जैसे गृहीत्वा इव केशेषु कालेन, ऐसे ऐसे आप जैसे किसी काल ने हमारे बाल पकड़ रखे हैं, वो एक झटका देगा न जाने कब दे दे, पीछे से हमारे बाल पकड़ रखे हैं काल ने। ऐसे धर्मम आचरित, इस तरह से आप धर्म का आचरण करें कि ये याद रख के करें कि बस काल ने, मृत्यु ने हमारे केश पकड़े हुए, और वो केश न जाने कब झटक दे कुछ नहीं पता, क्योंकि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में लेके बैठा है, कुछ मुंह में है, कुछ हाथ में है। तो बारी बारी सब आ रहे हैं और काल के मुंह में समाते जा रहे हैं। तो हमारा वो क्षण किस समय आ जाए हमें नहीं पता। बस भगवान से प्रार्थना यही करनी है कि भगवान, मौत से ये कहना है कि मृत्यु जी आप उस समय आना जब हम भजन में हो, आपको आने में मजा आए, हमें जाने में मजा आए। काश कुछ ऐसा कमाल हो जाए, कहते हैं ना, काश कुछ ऐसा कमाल हो जाए, सजदे में सर हो और इंतकाल हो जाए। काश ऐसा हो जाए। भगवान से बस यही प्रार्थना करते रहे कि हमारा अंतकाल आपकी याद में बीत जाए। जैसे हम ब्रह्म चालीसा का पाठ करते हैं ना, अंत समय में आपकी बनी रहे प्रभु याद। तो आप ये भी कह सकते हैं अंत समय तक आपकी बनी रहे प्रभु याद, हमेशा आपकी याद बनी रहे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बस ये एक सूत्र याद रख लें। उसके बाद हर मिनट पे, हर
थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये कहते रहे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान वो स्वामी जी कहा करते थे कि चाहे आपको और कोई साधन करो या नहीं करो, केवल इतनी पुकार लगाते रहो, हे नाथ, हे नाथ, हे दयानाथ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बस ये कहते रहो बार बार। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इतना आसान तरीका उन्होंने बता दिया। तो बस न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ये सोच के लगातार भगवान का नाम लेना है। तो इसलिए उन्होंने इन 2 श्लोकों के बाद उसका अपना एक रिजल्ट निकाल के बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए तू हर काल में, हर समय में, हर क्षण में मेरा सुमिरन कर, मेरा स्मरण कर। और केवल सुमिरन नहीं कहा, माम अनुस्मर। अनुस्मर का मतलब स्मरण के पीछे स्मरण, अनु का मतलब पीछे, यानी एक नाम लिया, उस नाम के पीछे दूसरा नाम, फिर दूसरा नाम, फिर मतलब नाम 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 चलता रहे, स्मरण 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 चलता रहे लगातार, स्मरण के पीछे स्मरण। अगर स्मरण होता रहेगा तो मरण सुधरेगा। तो बस ये एक सूत्र भगवान ने दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अच्छा, जहां तस्मात् शब्द भगवान किसी भी श्लोक में लगाते हैं तो वहां इसका मतलब होता है कि एक युक्ति का विराम दे रहे हैं, एक चीज का, एक सब्जेक्ट को विराम देके अब दूसरे सब्जेक्ट में जाने वाले हैं। लेकिन कैसे सुमिरन करना है, कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को भी मुझे अर्पित कर दो, अपनी बुद्धि को भी मुझे अर्पित कर दो, इस तरह से मेरा सुमिरन करो। और कहा युद्ध च, और युद्ध भी करो। उस समय युद्ध का प्रसंग था ये, इसलिए युद्ध की बात की है। तो ये भी कह सकते थे कि तुम युद्ध भी करो, साथ साथ मेरा सुमिरन भी करो। यहाँ दोनों चीजों का ध्यान, दोनों चीजों का डिफरेंस नोट कीजिए। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। हमारा जीवन भी एक युद्ध है, तो हम भी उसको अपने अपने लिए एक मैसेज मान रहे हैं कि हम अपनी दुनिया के काम भी करते रहे और भगवान को भी याद करते रहे। एक तो तरीका ये, दूसरा ये कि हम भगवान को याद करते रहे और दुनिया के भी काम करते रहे, दुनिया के भी काम करते रहे। युद्ध च, और युद्ध भी कर। तो यानी हमारी जो प्राथमिकता होगी, हमारी जो प्रायोरिटी होगी, वो भगवान का नाम लेना होगी, भगवान को सुमिरन करना होगी। और जो सेकेंडरी चीज होगी वो दुनिया का काम होगा। ये भगवान ने हमें सूत्र दिया। और तुम अपने मन को भी मुझे दे दो, अपनी बुद्धि को भी मुझे दे दो। मन में जो भी विचार उठे, मन में जो भी संकल्प विकल्प उठे, भगवान से रिलेटेड उठते रहे। और उसी तरह से बुद्धि में जितनी भी हमारी बातें आई, जितनी भी हम चर्चा करें, ज्ञान चर्चा करें, तो भगवान की चर्चा करें, भगवान का ही सत्संग करें, भगवान का ही नाम लें, भगवान का ही संग करें। तो इस तरह से उन्होंने एक जीवन का सूत्र इस श्लोक में, 8वें श्लोक, 7वें श्लोक में दिया। अब एक बात और आई, 8 से लेके 10 तक, 8, 9, 10 सगुण निराकार रूप भगवान का ध्यान कैसे होता है, क्या होता है, उसकी किस तरह की रिजल्ट होता है। और 11, 12, 13 इन 3 श्लोकों में निर्गुण निराकार का ध्यान, और 14 में सगुण साकार का ध्यान। भगवान ने जब अपना समग्र रूप बतलाया था तो उसमें ये तीनों चीजें आती थी, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। ये कल हमने इन बातों पे कुछ थोड़ी सी चर्चा की भी थी, और अभी भी देखिएगा वो क्लियर होता जाएगा कैसे कैसे। तो श्लोक नंबर 8, 9, 10 सगुण निराकार का ध्यान करने वाले उपासक जो हैं, जो योगी हैं, वो अपने प्राण कैसे त्यागते हैं आखिर, उसका उन्होंने एक टेक्निक बताई, तरीका बताया। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। फिर कहते कविम पुराण मनुशासितारम मनोरणीयाम समनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्।
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उस दिव्य परम पुरुष को किस तरह से प्राप्त करते हैं सगुण निराकार के उपासक? एक तो अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त रहना है। अभ्यास योग यही था जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हर सांस में, हर क्षण में भगवान का सुमिरन करते रहे। और यहाँ क्योंकि सगुण निराकार का ध्यान हो रहा है तो हम भगवान का ध्यान मन ही मन इस तरह से करते रहें कि भगवान कैसे हैं। कविम, ये ध्यान का श्लोक है। कविम 9वां श्लोक जो है, कविम पुराण अनुशासितारम। कविम का मतलब होता है कि जो बहुत विद्वान, सर्वज्ञ। पुराणम मतलब सनातन, हमेशा रहने वाले, नित्य। अनुशासितारम, अनुशासितारम मतलब अनुशासन करने वाले, हम सब पे शासन करने वाले, हम सबके स्वामी। अणोरणीयांसम, अणु से भी अणु, अणु से भी अणु का मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, उससे ज्यादा सूक्ष्म कोई हो ही ना, इतना सूक्ष्म, सूक्ष्मतम। अणोरणीयांसम अनुस्मरेद्य, उनका आप अनुस्मरण करें, बार बार चिंतन करें, बार बार स्मरण करें। वो कैसे हैं? सर्वस्य धातारम, यहाँ से मत जाना। सर्वस्य धातारम, धातारम मतलब धारण करने वाले, सबका सबको धारण करने वाले, अर्थात सबका पालन पोषण करने वाले। अचिंत्य रूपम, वो अचिंत्य हैं, उनका चिंतन नहीं हो सकता, इस रूप में उनको याद करें। फिर कहते हैं तमसः परस्तात्, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान, ज्योति के रूप में, सूर्य जैसी ज्योति। और लास्पिका तमसः परस्तात्, अज्ञान के अंधकार से परे। तो इस तरह का सगुण निराकार का ध्यान है। अच्छा, इसमें कहा अचिंत्य रूपम, फिर कह रहे उसका बार बार चिंतन करो। तो अचिंत्य का चिंतन तो होता ही नहीं। किम चिंतयेत निश्चिंतो द्वितीयम यो न पश्यति। जब दूसरा कोई होता ही नहीं तो चिंतन कौन किसका करे? तो कहते हैं बस केवल इतना ही चिंतन करो कि परमात्मा अचिंत्य है, उनके अचिंत्य होने का चिंतन करो कि वो अचिंत्य है, उनका चिंतन नहीं हो सकता। इस बात को याद रखो, हमेशा हमेशा इस बात का स्मरण करते रहो। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, इस तरह का स्मरण करते करते अभ्यास योग से युक्त होकर और चेतसा ना अन्य गामिना, उनका चित्त जो, उनका मन जो है अन्य कहीं ना जाए, इस तरह से चित्त बना के बिल्कुल भगवान में लगा रहे। और उस परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष का चिंतन कर रहे हैं, अनुचिंतन कर रहे हैं, अर्थात लगातार चिंतन कर रहे हैं। दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में, भ्रुवोर मध्य, यहाँ पे आज्ञा चक्र पे, प्राणम आवेश्य सम्यक, अच्छे प्रकार से प्राणों को धारण करके, योग की ये प्रक्रिया है, तब प्राण त्याग कर देते हैं। पहले आपने कथाएं सुनी होंगी, पुराणों में भी, हमारे भागवत जी में तो बहुत सी कथाएं हैं कि ये ऋषि मुनि जो थे या तपस्वी लोग थे, अपनी मर्जी से जब चाहे कि अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हमें प्राण त्याग देने चाहिए, तो वो अपने मर्जी से प्राण त्याग देते थे। और उसमें करना यही होता था कि बस अपना ध्यान में चले जाते, अब प्राणों को यहाँ पर आज्ञा चक्र तक पहुंचा के ऊपर से निकाल देते थे। तो उसी तरह की प्रक्रिया ये कह रहे हैं कि एक तो प्रक्रिया ये है। दूसरे निर्गुण निराकार वाले कैसे करते हैं? निर्गुण निराकार वाले अंतकाल में किस प्रकार से ध्यान करते हैं? तो आगे के 3 श्लोक निर्गुण निराकार के बारे में बताए गए। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। कि मैं अब उस निर्गुण निराकार पद का मैं वर्णन करूंगा जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। जो वेदों को जानने वाले हैं ना, जिनको अक्षर कहते हैं, अक्षर, जिसके आधार पे इसका नाम अक्षर ब्रह्म योग हुआ, इस अध्याय का नाम। और जो वीतराग लोग, बिल्कुल सन्यासी लोग,
जिसके प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, जिसमें मर्ज हो जाते हैं, जिसमें जाके मिल जाते हैं, और उसके लिए वो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का धारण करते हैं। इस प्रकार से मैं उस पद के बारे में तुम्हें बताऊंगा, उसके लिए कैसे जाना है, उस पद के लिए कैसे, उस पद को कैसे प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा कि सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्य च मूर्धन्यायाधात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। सारे द्वारों को, सारे इंद्रियों को के द्वारों को बंद करके, सारे इंद्रियों को अपने में समेट के, मन को हृदय में यानी यहाँ पे धारण करके, और प्राणों को ऊपर धारण करके, मूर्धा में धारण करके, योग धारणा से, योग धारणा जानते हैं वो लोग, ओम इस अक्षर ब्रह्म का मन ही मन उच्चारण करते हुए ओम करके प्राणों को त्याग देते हैं, तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म में जाके वो मिल जाते हैं। तो एक ये प्रक्रिया थी। ये दोनों क्यों बताई? क्योंकि ये दोनों भी भगवान का ही स्वरूप है, निर्गुण निराकार हो चाहे सगुण निराकार हो। लेकिन यहाँ भगवान तो प्रसंग तो भक्ति योग का है, तो अब भगवान कह रहे हैं कि देखो भैया, सबसे आसान तरीका अब मैं तुम्हें बताता हूँ। 14वें श्लोक में सगुण साकार भगवान का ध्यान, वो कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो अनन्य भाव से, यानी और कोई भी कहीं भी उनका चित्त न जाए, कहीं भी अनन्य, बिल्कुल एक ही सहारा, एक ही बात याद करते, भगवान का नाम याद करते हुए, जो मुझे याद करके याद करता है, उसके लिए मैं सुगम हूँ, उसके लिए मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ, ये सगुण साकार। लेकिन इसमें 2-3 कंडीशंस इसमें भी बताई हैं। एक तो सततम, सततम मतलब लगातार, इसमें ब्रेक नहीं आना, लगातार आपने याद करना है भगवान को। और नित्यशः, नित्यशः मतलब प्रतिदिन। सततम, नित्यशः का मतलब जैसे सुबह उठे और रात को सोए, उठने से लेकर सोने तक। और सततम निरंतर, तो लगातार सुबह से शाम तक आप भगवान का याद करेंगे। और दूसरा अनन्य चेता, अनन्यता से करेंगे, दूसरा कोई भी याद बीच में नहीं आना चाहिए, भगवान ही याद आने चाहिए। तो ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। नित्य युक्त का मतलब है कि जो नित्य मुझ में ही लगा हुआ है, मुझ में ही लगा हुआ है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर बात कही है कि ऐसे अपने आप को सुलभ बताया, लेकिन पीछे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो भगवान की शरण होने वाले भक्त हैं उनको क्या बताया? दुर्लभ, सुदुर्लभा, स महात्मा सुदुर्लभा, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो वहां पे भक्त को दुर्लभ बताया, भगवान की प्राप्ति सुलभ बताई। यहाँ पर आपको जो ऋषिकेश जाते स्वामी जी के आज बहुत याद आ रही है, वहां पे जब जाते थे तो वहां उनके बाहर कुछ दोहे लिखे होते हैं, गीता भवन में दोहे लिखे होते हैं। कुछ सड़क के किनारे, गंगा के किनारे जो दो गली है छोटी सी, तो वहां पर दोहे लिखे होते थे। वहां एक लिखा था कि हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि का ढूंढना संसार में दुर्लभ नहीं है, हरिजन का ढूंढना, भक्त का ढूंढना दुर्लभ है। हरि हैरिया जग मिलत है। हरि को ढूंढने से तो सब जगह मिल जाएंगे, हरि तो जग में भी मिल जाएंगे, संसार रूप में भी मिल जाएंगे, लेकिन हरि नहीं मिलने, लेकिन हरिजन नहीं मिलेंगे। हरिजन कहूं एक होए, ऐसा कुछ था। तो इसलिए वहां ये दूसरा दोहा ये भी लिखा था कि हरिजन से तू प्रीत कर, हरि से जनी तू प्रीत कर, हरिजन से कर प्रीत। कि भगवान को तुम प्रेम करो ना करो, लेकिन भक्त को प्रेम करो, भक्त हरिजन को प्रेम करो। क्योंकि क्या है कि अगर हरि प्रसन्न हो गए, हरि रीझे जग देत है, हरि अगर प्रसन्न हो गए तो तुम्हें क्या संसार दे देंगे, लेकिन जो हरिजन हरि ही देत, हरिजन जो है वो आपको भगवान से मिला देंगे।
तो इसलिए भगवान के भक्तों का संग करें। जितना ज्यादा भगवान के भक्तों का संग करेंगे उतना ज्यादा भगवान की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ भगवान की प्राप्ति के बारे में, सगुण साकार की प्राप्ति के बारे में बताया कि यह सुलभ है। 15वें और 16वें श्लोक में दो बातें बताई हैं कि लोग जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वापस इस दुखालय अशाश्वत जगत में वापस आना नहीं होता। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है और नित्य रहने वाला नहीं है, अशाश्वत है। तो इसलिए जो एक बार भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं तो उनको दोबारा से जन्म मरण के इस चक्कर में दोबारा आना नहीं पड़ता। फिर उन्होंने आगे ये बात बताई कि देखो बहुत से लोग हैं जो अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। उनका उद्देश्य होता है संसारिक सुखों की प्राप्ति, सकाम भक्ति भी करते हैं। तो उनको क्या है कि उनको फिर वापस आना पड़ता है उनको, क्योंकि एक बार जो चीज मिल गई, अगर कोई पूजा का फल, कर्म का फल मिल गया तो उस फल की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को भोग के फिर वापस आना ही पड़ जाता है। अच्छा, पुनर्जन्म होता क्यों है? पुनर्जन्म केवल सुख की आसक्ति से होता है। जब हम सुख चाहते हैं, हर तरह से सुख चाहते हैं, तो उस सुख की प्राप्ति हमें संसार से होती नहीं, अधूरी रह जाती है। अधूरी रह जाने के बाद फिर बार बार हमें कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स यहाँ रह जाती हैं, कुछ ना कुछ अधूरे काम रह जाते हैं। अधूरा करना, अधूरा पाना, अधूरा जानना रह जाता है। तो हम उसको पूरा करने के लिए फिर बार बार वापस आ जाते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से 13वें अध्याय में बताया कि कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उनका जो कर्म, उनका जो संग है, उनमें जो आसक्ति है, उसके कारण हमें सत असत योनियों में आना जाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना, कि मुझे प्राप्त करके फिर इस दुखालय जगत को वापस नहीं आना पड़ता। और फिर कहा कि जितने भी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितना भी कुछ है, अगर आप उनकी सकाम पूजा करोगे तो ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति क्या होगी? ब्रह्मलोक तक चले जाओगे। तो ब्रह्मलोक तक जाके भी फिर वापस आना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी अपने लोक में ले जाएंगे, आपके जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस भेज देंगे। तो एक तरह से ये कहा कि साहब ब्रह्मा जी तक सारे लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, और हालांकि वो पीरियड चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो, कभी ना कभी तो उसकी लिमिट भी आएगी। यहाँ ये बात स्ट्रेस देने के लिए उन्होंने थोड़ा सा टाइम का जो विभाग है, काल विभाग, वो बताया। उन्होंने ये बताया कि 4 लाख, जैसे आप समझ लीजिए 4,32,000 इतने साल का हमारा कलयुग होता है। कितना होता है? 4,32,000 साल। और इसका 3 गुना होता है, इसका जो 2 गुना 8,64,000, ये होता है द्वापर युग। 3 गुना यानी 12,96,000, ये होता है त्रेता युग। और इसका 4 गुना यानी 17,20,000, 17,28,000 साल, ये होता है सतयुग। इन चारों का जो टोटल बनता है वो 43,20,000 ईयर्स। ये एक चतुर्युगी कहलाती है। चतुर्युगी, 4 युग हो गए तो एक चतुर्युगी होगी। ऐसी 1,000 चतुर्युगी बीत जाए, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, और इतनी ही ब्रह्मा जी की एक रात है। और दिन और रात के बीच में थोड़ी सी संधि होती है, थोड़ा सा पीरियड होता है। ऐसी ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, 100 दिव्य वर्ष की आयु है। अच्छा, उसके बाद ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं, ब्रह्मलोक भी समाप्त हो जाता है, फिर दूसरे ब्रह्मा आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे कितने ही लंबे से लंबी आप टाइम कैलकुलेशन कर लो, आफ्टर ऑल उसकी भी एक लिमिट है।
ये इस बात को स्ट्रेस देना चाहते हैं। आ ब्रह्म भवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्म लोक तक सारे लोग पुनरावर्ती हैं, बार बार आने जाने वाले हैं। जिस समय ब्रह्मा जी का दिन होता है, जब एक बार प्रलय हो गई, उसके बाद जब दोबारा से दिन होता है, ब्रह्मा जी का दिन होता है, तो उस दिन को कहते हैं कल्प। उस कल्प में सृष्टि होती है, सर्ग होता है, सृष्टि। और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो प्रलय हो जाती है, सारे के सारे जीव समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं। जब उठते हैं दोबारा से सृष्टि हो जाती है। तो बार बार दिन में सृष्टि होती है, रात में लीन हो जाती है, दिन में सृष्टि होती है, रात में लीन हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि इस सारे दिन रात के बीच में एक ऐसा तत्व रहता है जो ना तो ब्रह्मा जी की प्रलय से उसको कोई फर्क पड़ता है, ना ब्रह्मा जी की सृष्टि से प्रलय करता है, प्रलय से कोई फर्क पड़ता है। और वो तत्व है परमात्म तत्व, वो तत्व है भगवान श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि परस तस्मात् भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना, जो इन सभी तत्वों से, इन सभी से अलग, दिन रात में बनने और मिटने वाले तत्वों से अलग एक अलग तत्व है, और वो तत्व है परमात्मा, वो तत्व है भगवान। जब सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मा जी भी शांत हो जाएंगे, तो वो तो बने ही रहेंगे। उसको कहेंगे अव्यक्तो इत्युक्तस् तस्मातमाहु परमाम गतिम, उसको परम गति भी कह सकते हैं, उसको अव्यक्त भी कह सकते हैं, उसको अक्षर ब्रह्म भी कह सकते हैं। और उसको प्राप्त करके फिर वापसी नहीं होती, उसलिए उसको परम धाम भी कह सकते हैं। भगवान की इस रूप में झांकी यहाँ पे दर्शन कीजिए कि जो भगवान सृष्टि की प्रलय हो रही है, सृष्टि बन रही है, बिगड़ रही है, लेकिन भगवान एक रस एक जैसे बने हुए। तो यहाँ पे उस परम तत्व को कैसे पाया जाए, उस परम तत्व तक कैसे पहुंचा जाए, कहते हैं कि पुरुष सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, वो अनन्य भक्ति से प्राप्त हो किया जा सकता है। अनन्य भक्ति मतलब केवल उसी की भक्ति करे और इधर उधर किसी भी लालच में ना आए, ना किसी और से कुछ मांगे, ना किसी और से कुछ पाए। केवल परमात्मा का ही ध्यान रखें और केवल परमात्मा को ही याद रखें, उनकी ही अनन्य भक्ति करें, अनन्य शरण हो जाएं, उन्हीं का सहारा लें। वो कैसे परमात्मा है कि यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम, ये फिर वही 7वां अध्याय का आ गया, वासुदेवः सर्वम, उसी के अंदर ये सारी सृष्टि है समाई हुई, और सृष्टि के कण कण में वही समाया हुआ है। सब में देखें आपको, आप में यह संसार, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सबके अंदर भगवान, भगवान के अंदर सब कुछ। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा भगवान ने एक अपना जो कहते हैं ना लिस्ट पूरी करने के लिए, उस समय 2 मार्गों का प्रचलन था कि जब मरने के बाद 2 प्रकार के मार्ग हैं, कृष्ण मार्ग, एक शुक्ल मार्ग, एक अंधेरा मार्ग, एक लाइट वाला मार्ग। ये दोनों ऊपर की गति के मार्ग हैं। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा एक बुरा है, ऐसा नहीं है, ये दोनों ही अच्छे हैं। कृष्ण और शुक्ल दोनों ऊर्ध्व गति वाले मार्ग हैं। कुछ मध्य गति होती है, कुछ अधोगति होती है। हर तरह की गति प्राणी की हो सकती है, लेकिन ऊर्ध्व गति में 2 मार्ग। तो यहाँ पे कहा गया कि जब अग्नि का अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता, पक्ष का अभिमानी देवता और अयन का अभिमानी देवता, उत्तरायण का अभिमानी देवता, ये सब बारी बारी लेके उस जीव को ब्रह्मलोक तक, ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। और जब धूम्र का अभिमानी देवता, रात्रि का अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता, इस प्रकार से वो जो अथॉरिटीज होती हैं वो एक एक लेके क्रम से उसको चंद्रलोक तक, चंद्रमस ज्योति तक पहुंचा के फिर पुनरावृत्ति, जब वहां से वो स्वर्ग आदि भोगों को भोग के वापिस आ जाता है। एक रास्ते से जाने वाला तो सीधा ब्रह्मलोक चला, सीधा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, और दूसरा आने वाला, दूसरा लोक से जाने वाला, दूसरे रास्ते से जाने वाला वो वापिस आता है।
जब किसी की सूक्ष्म कामना थोड़ी सी साधना में रह जाती है तो उसको वापस आना पड़ता है। जब टोटली निष्काम साधना करता है तो उसके मोक्ष हो जाता है। तो ये सकाम कर्मी जो है वो कृष्ण मार्ग से जाते हैं, जो निष्काम कर्मी हैं दोनों ही भक्त हैं, दोनों ही अच्छे साधक, ये फिर शुक्ल मार्ग से जाते हैं। तो लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो इन दोनों मार्गों को जान जाता है। इन दोनों मार्गों का जानने वाला व्यक्ति इन दोनों मार्गों के चक्कर में पड़ता ही नहीं, वो सीधा सीधा जाके भगवान की गोद में बैठ जाता है। जो केवल भगवान का भक्त होता है, भगवान की शरण रहता है, तो वो उनको इन दोनों मार्गों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उन दोनों मार्गों से कोई प्रयोजन ना रहने के कारण भगवान के पार्षद डायरेक्ट आके उसको लेके चले जाते हैं भगवान के पास। चाहे वो दिन में मरे, चाहे रात में मरे, चाहे दक्षिणायन में मरे, चाहे उत्तरायण में मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से भगवान ने 8वें अध्याय को यहाँ पर लास्ट में कहा, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेन यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। यानी इस अध्याय में जो सब्जेक्ट बताया गया, शुक्ल मार्ग, कृष्ण मार्ग, इसको जानने वाला जो योगी होता है, वेदों में, यज्ञ में, तपों में, दान में, जितने भी पुण्य कर्म है ना, उन सबको अतिक्रमण कर जाता है, उन सबको ट्रांसेंड कर जाता, क्रॉस कर जाता है, उन सब से वो बाधित होता ही नहीं। उसको ना तो किसी पुण्य से कोई मतलब है, ना किसी पाप से कोई मतलब है। पुण्य पाप से मुक्त हुआ वो सीधा सीधा आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से आज 8वें अध्याय का ये विचित्र सा सब्जेक्ट था, ये पूरा हुआ। लेकिन इसमें सबसे काम की चीज वही थी कि जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, यानी जो भगवान को नित्य निरंतर अनन्य चित्त से, अनन्य भाव से स्मरण करते हैं, उनके लिए भगवान सुलभ है। और दूसरी बात कि चाहे किसी की कैसी भी गति होती रहे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो हमें तो डायरेक्ट भगवान के ही बंदे लेने आएंगे, हमें तो और किसी के साथ जाना ही नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, राम अमित गुण सागर आह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।